जय जिनेन्द्र। मैं निधि बाधर, सेमेस्टर 7 पेपर 3 समय सार अनुशीलन की हम चर्चा कर रहे हैं। आज मैं गाथा 13 की समरी करने वाली हूँ। अब तो विस्तार रुचि वाले सर्व सामान्य जनों को समझने के लिए नव तत्वों का आध्यात्मिक स्वरूप समझाने की पावन भावना से विस्तार पूर्वक कथन आरंभ करते हैं। यहाँ पर 13वीं गाथा में दो चीजें मुख्य रूप से बात करते हैं। भूतात् ने पहला नव तत्व और दूसरा भूतात् नय से जाना हुआ सम्यक दर्शन। गाथा 13 में भूतात् से जाने हुए जीव, अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, बंध, निर्जरा और मोक्ष ये नव तत्व ही सम्यक दर्शन है। यहाँ आचार्य हमें नव तत्व को देखने जानने की कला सिखाते हैं। जिसके विषय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो वो भूतात् कहलाता है। यहाँ पर एक तरह से आने वाले अध्यायों के नामों का उल्लेख भी कर दिया है। यहाँ पर शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से हमें बात बताते हैं। अब यहाँ पर ऐसे कहते हैं कि अब तत्वा सूत्र में 7 तत्व कहे, क्योंकि उमा स्वामी ने वस्तु व्यवस्था वस्तु के स्वरूप को बताया है प्रमाण और न्याय द्वारा। क्योंकि तत्वा सूत्र वह आगम की रचना करी और कुनकुन आचार्य देव ने यहाँ पर अध्यात्म की रचना करते हुए उन्हें यहाँ पर आत्मा बताया है, जो कि भूतात् और यहाँ भूतात् का प्रयोजन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने अंगूठी पहनी है तो भूतात् से हम देखेंगे तो उसमें सोना ही देख रहे हैं, और अगर अंगूठी को टुटवाकर चेन बना ली या कुछ और कड़ा वगैरह बनाया तो उसमें भी हम निश्चय भूतात् से सोना ही देखते हैं। तो वैसे ही नव तत्व को कैसे देखना है? आश्रव, संवर, बंध, मोक्ष ये भेद नहीं देखना है, इनके पीछे छुपा हुआ आत्मा ही हमें देखना है। पाप और पुण्य को भी अलग अलग न देखकर एक देखना है। यहाँ ये जो चैप्टर्स की जो बातें हैं उन्हें जोड़ों के रूप में बताया गया है। जैसे जीव, अजीव, पुण्य, पाप, कर्ता कर्म, आश्रव, संवर, बंध, मोक्ष। कर्ता कर्म और सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार वे दो भी इसमें समाहित हैं। यहाँ पर भूतात् माने परम शुद्ध निश्चय नय, माने कोई भी पर्याय है, मैं वह जीव है, पर्याय हो मैं वह जीव है तो हमें सिर्फ आत्मा देखनी चाहिए। कोई भी पर्याय आने, जैसे कोई हम छोटे बड़े, मोटा काला, बच्चे बूढ़े, कोई भी गति के जीव, कोई भी पर्याय हमारी हो, हमें उसमें क्या देखना है कि हम जैसे कहते हैं महावीर भगवान के संदेशों में भी आता है कि सभी आत्मा समान है, तो वहां पर हमें सिर्फ आत्मा ही देखनी चाहिए। जैसे डॉक्टर एक्सरे देखते हैं तो बाहर की बॉडी को फोकस नहीं करते, अंदर की बॉडी को वे फोकस करते हैं। तो वैसे ही बाहर में कोई भी पर्याय हो, पिता पुत्र, माता बहन, चींटी आदि, हमें तो सिर्फ आत्मा ही देखनी चाहिए। कोई भेद नहीं, कोई गति नहीं, सभी समान आत्मा देखनी चाहिए। भूतात् से तत्व को जानना ही हमारा प्रयोजन है। तत्व के अवलंबन से अनुभूति होती है और ये तत्व के विस्तार से तीर्थ का प्रवर्तन होता है। उनका विस्तार से समझना चाहिए। और जब भूतात् से जानेंगे तब नव नहीं दिखाई देंगे, और जब नव तत्व दिखाई देंगे तब हम व्यवहार से समझ रहे हैं। विकार करने वाले को विकारक कहा है और विकारी भाव विकार्य को कहते हैं। अब इसी बात को नव तत्व में भी हमें लगाना है। एक करने वाला है वह जीव और एक हो रहा है वह अजीव, इसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इस तरह द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव वगैरह जानना। बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो नव तत्व भूतार्थ है या अभूतार्थ है, दोनों ही सही हैं। जीव पुद्गल की मिलीजुली अवस्था है, उसको जो अनादि से जीव और पुद्गल की जो मिलीजुली अवस्था है उसको कहते हैं बंध पर्याय, और उसे ही असमान जातीय द्रव्य पर्याय कहते हैं। अब पर्याय एक है या दो, तो बंध पर्याय को एक रूप से देखने पर नव तत्व भूतार्थ कहलाते हैं। अनादि बंध पर्याय है जैसे शरीर और आत्मा,
इसे हम जब समीप जाकर देखते हैं तो एक पर्याय असमान जातीय जो द्रव्य पर्याय जीव और पुद्गल की जो पर्याय है, ये दो पर्याय के नाम नहीं है, ये एक ही पर्याय के नाम है। जब इनको अभेद अखंड देखते हैं तो दो द्रव्यों की मिली जुली पर्याय को एक देखते हैं, तो बाह्य दृष्टि से देखेंगे तो वो भूतार्थ कहलाएगा। आचार्य जी कहते हैं कि जो बंध पर्याय है ये सूक्ष्म है, यही सच्चाई है। व्यवहार में द्वारा जब हम बाह्य दृष्टि से बंध पर्याय को देखते हैं तो दिखता है, और सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब है जो यह नव तत्व हैं, ये सत्यार्थ हैं, भूतार्थ हैं, नव तत्व तो हैं, ये सारे ही हैं। और जब हम जीव द्रव्य के स्वभाव के पास जाकर समीप जाकर अनुभव करने पर देखेंगे तो ये सारे नव तत्व हमें अभूतार्थ असत्यार्थ दिखाई पड़ते हैं। एक जीव ही प्रकाशमान होता है। इसी प्रकार अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो एक ज्ञायक भाव जीव है और सारे जीव के विकार का हेतु अजीव है। पुण्य पाप आश्रव संवर निजरा बंध और मोक्ष रूप भाव ये जीव के विकार हैं। विकार यानी पर्याय हैं, विशेष भाव हैं। और यहाँ यह कह रहे हैं कि ये जीव के विकार के हेतुभूत जो पुण्य पाप आश्रवादी तत्व हैं वे सभी केवल अजीव हैं। आश्रव विकार के हेतुभूत का यहाँ मतलब होता है कि विकार का कारण कि आश्रव का कारण आश्रवी है, बंध का कारण बंध ही है। इस तरह सभी में ऐसे लगाना है। जैसे जीव तत्व के भाव रूप पुण्य है तो वह जीव की पर्याय है, और अजीव तत्व के भाव रूप पुण्य है वह अजीव की पर्याय है। जैसे क्रोध, अगर हमें ऐसे एग्जाम्पल में हम ऐसे कहें कि मुझे क्रोध आ रहा है या मैंने क्रोध किया, तो ये जो क्रोध है वह जीव की विकारी पर्याय है। और जो विकारी द्रव्य कर्म है, जो क्रोध जो विकारी द्रव्य कर्म है वह पुद्गल की पर्याय है, ऐसा समझना। वैसे ही स्पंद आश्रय संवर आदि ये हैं, उसमें दोनों ही ऐसे भाव और द्रव्य कर्म ऐसे लगाना है। एक जीव का भाव है और दूसरा उसका निमित्त जो करता है वह अजीव है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कर्ता की दृष्टि से देखेंगे तो अजीव है और कार्य की दृष्टि से देखेंगे तो जीव दिखाई देता है। ऐसे ये नव तत्व भूतार्थ हैं और सत्यार्थ हैं। जब एक द्रव्य की पर्यायों के रूप में अनुभव हुए तो और सर्वकाल में अस्खलित छूटता नहीं है, और एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर वे अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। इसलिए इन नव तत्वों में भूतार्थ नय से एक जीव ही प्रकाशमान है। यहाँ पर द्रव्य दृष्टि से भूतार्थ नय से देखेंगे तो नव तत्व असत्यार्थ हैं, अभूतार्थ असत्यार्थ हैं, और अभूतार्थ से देखेंगे तो असत्यार्थ दिखाई देंगे। तो चैतन्य लक्षण जो सदाकाल हमारे साथ है, जो चैतन्य लक्षण से देखेंगे यानी कि द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो निश्चय नय से देखेंगे, देखने पर तो हमें सब आत्मा ही दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल कि हम अगर मारीची की पर्याय देखेंगे या महावीर की पर्याय देखेंगे तो हमें आत्मा ही दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो अनुभूति है, एकत्व रूप से अनुभव में जो आ रहा है वही आत्मख्याति है, वही सम्यक दर्शन है। अतः भूतार्थ नय से जाने हुए नव तत्व ही सम्यक दर्शन है। आत्मख्याति का अर्थ यहाँ पर आत्मा की प्रसिद्धि कहा। अपने आत्मा को स्वयं को ही जानना, अन्य आत्मा को जानना वह आत्मख्याति नहीं। मुझे मेरे आत्मा को जानना, स्वयं में जानना, स्वयं को में समा जाना, स्वयं में अपनापन स्थापित करना और स्वयं में समर्पण करना, यही मेरी आत्मख्याति होगी। जय जिनेंद्र।